when I purchased this bike, I was not having that much of enough money to purchase a branded helmet. तो उस नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। आप देख रहे हो मैड बीएचपी और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरह से अगर 2023 से लेकर के 2026 तक सिर्फ 3 साल की सेविंग करके आप किस तरह से एक सुपर बाइक ओन कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस सेविंग से सेकेंड हैंड बाइक ओन कर सकते हो या फिर न्यू बाइक ओन कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, या फिर मेरा कोई फादर ने या फिर मेरी फैमिली ने कोई सपोर्ट नहीं किया था मेरे को। मैंने ये बाइक खरीदी कावासाकी जो Z900 आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो। ये बाइक को खरीदने में मेरे को लग गए 6 ईयर्स, 6 साल लगे मेरे को। 6 साल की सेविंग से मैंने ये बाइक ली है। और आप यकीन मानो, अगर आप मंथ के सिर्फ अगर 5,000 रुपये भी बचाते हो तो आपकी एक सुपर बाइक को खरीदने का डाउन पेमेंट आपके हाथ में आ जाता है। और जब आप डाउन पेमेंट पे कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपेंस बढ़ा सकते हो यार, क्योंकि अगर आप एक सुपर बाइक खरीदोगे तो उसके मेंटेनेंस भी होंगे, तो उसको भी आप साथ में ले करके चल रहे होगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी सैलरी है समथिंग अराउंड 20 to 25,000, आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 से 10,000 रुपये की SIP करनी है। 2023 में भी अगर आप शुरू करते हो तो 2026 to 27, देखो यार लंबा टाइम लगता है। मेरे को भी लगा था, मैंने भी जब बाइक खरीदी थी तो पैसे जब मैं लेकर के बाइक लेने के लिए गया था तो कुछ ऐसा लग रहा था कि यार इन पैसों से बाइक ले रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। बट जो आपका दिल बोलता है, जिसके लिए आपने इतनी सेविंग की है, और मैं समझता हूँ कि 4 साल की सेविंग और 5 साल की सेविंग इनफ होती है एक बाइक को लेने के लिए। जब आप डाउन पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद में आपकी जो किस्त आती है वो 10,000 के लमसम आती है, 10,000 के आसपास आपको आ जाएगी। अगर आप आपकी सैलरी 25,000 है, अगर आप 10,000 की सेविंग करते हो और अगर आप ये 4 साल करते हो तो एक डाउन पेमेंट अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट करके एक प्री ओन्ड सुपर बाइक ओन कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट डिपेंड ये करता है कि आप जो सेविंग कर रहे हो उसको ग्रो कर रहे हो या फिर सेविंग को सिर्फ एक गुल्लक में डाल करके छोड़ दे रहे हो, जिससे कि कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर 2023 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जो भी सेविंग कर रहे हो वो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल में अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा आपके पास। ओके, तो अगर आपने 3 लाख रुपए, हम मान करके चलते हैं, अगर 3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया या फिर 2.5 लाख रुपए मान करके चलते हैं, 2.5 लाख रुपए अगर आपने डाउन पेमेंट किया है तो आपकी किस्त जो है वो बनेगी समथिंग 12,000 के आसपास। ये बनेगी 8 साल के लिए। 8 सालों के लिए आपकी किस्त होगी और आपको 9 लाख रुपए अराउंड आपको लोन पॉसिबल हो जाएगा। आराम से आपको लोन पास हो जाएगा। तो आप प्री ओन्ड सुपर बाइक कोई भी खरीद सकते हो, किसी भी रेप्यूटेड शोरूम से खरीद सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जो भी प्री ओन्ड सुपर बाइक खरीदता हूँ या फिर किसी को सजेशन देता हूँ तो आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं NS1 पे। NS1 पे आपको क्रूज़र प्लैनेट हो गया, ये 2-3 बहुत रेपुटेड शोरूम है जो कि आपको बहुत बेस्ट प्राइस में आपको सुपर बाइक देंगे। और इनकी बाइक जब आप खरीदते हो ना तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 10 से 12,000 रुपये 9 साल EMI में अगर आप देते हो तो आपको 3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। बाइक खरीदने के बाद में आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे। देखो, बाइक अगर आप खरीद करके रखते हो, रखने के लिए लेते हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इफ यू आर परचेजिंग अ व्हीकल और अ सुपर बाइक एंड यू आर नॉट राइडिंग, देन इट्स नॉट वर्थ द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड। तो अब हम ये बात करते हैं कि एक्सपेंसेस कितना आता है। देखिए, अगर आपकी डेली की रनिंग 20 किलोमीटर्स भी है या फिर 40 किलोमीटर्स भी है या फिर वीकेंड राइड्स पे अगर आप निकलते हैं तो मंथली जो सिर्फ मेंटेनेंस का चार्ज है वो आपको लमसम पड़ जाएगा 1500 के आसपास, जो कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। वो भी मैं बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूँ, 1500 भी ज़्यादा बता रहा हूँ। 1,000 रुपये का आपका चेन लूब वगैरह, वॉशिंग वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ये इंक्लूड होती है।
उसको मेंटेन करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट हाँ अगर एक महीने में मैं कम से कम 2 बार तो ल्यूब करता ही हूँ अपनी चेन को। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ऑयल फिल्टर हो गया, ऑयल इंजन ऑयल का लेवल कितना है वो हो गया, जो कूलेंट है कूलेंट का लेवल कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब आप 6 महीने बाइक चला लेते हो तो 6 महीने का जो एक्सपेंस आता है वो आता है 13,000 to 14,000 रुपीज़, जो कि बेसिक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक कवासाकी या फिर आप होंडा अगर ओन करते हो या फिर ट्रैम्प ओन करते हो, और अगर आप 6 मंथ्स के अंदर में 7,000 to 8,000 किलोमीटर अगर आप रन करते हो तो 13,000 से 14,000 रुपये बेसिक सर्विसिंग कॉस्ट है, जो कि इनफ है। और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। व्हेन यू आर thinking to purchase a pre-owned super bike or a new super bike, then you should be fully ready that you have to spend something around 12,000 to 14,000 rupees in every 6 months। तो 6 महीने में इतना खर्चा तो आपका लगना ही लगना है। इस बात कर लेते हैं कि आप जब सुपर बाइक खरीदने के लिए जाते हो या फिर जो आप लोन लेते हो वो किस बैंक से मिलेगा। देखिए HDFC और IDFC जो बैंक है ये आपको बहुत आराम से लोन दे देंगे, बशर्ते कि जो भी बाइक आप खरीदने जा रहे हो वो 5 ईयर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 5 साल से पुरानी अगर बाइक है तो उसके ऊपर में लोन पॉसिबल नहीं है। और अगर 5 साल की बाइक है तो उसके ऊपर सेकेंड हैंड बाइक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पर्सनल लोन से थोड़ा सा ज़्यादा। मतलब अगर पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 11% है तो आपको 13% के अराउंड प्री ओन्ड सुपर बाइक्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि नई बाइक लेनी है। नई बाइक लेनी है तो आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करोगे उतना आपकी जो EMI है वो कम हो जाएगी। और अगर आप नई सुपर बाइक लेते हो तो उसमें लॉस भी है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बट मैं ये बोलूँगा अगर आप पहली सुपर बाइक लोन पे लेना चाहते हो देन यू शुड गो फॉर अ प्री ओन्ड, बिकॉज जब आप 10,40,000 की कवासाकी Z900 ओन करोगे तो उसमें आप एग्जॉस्ट लगाओगे, और अगर आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाते हो सो इट विल समथिंग कॉस्ट लाइक, मान करके चलो मैंने ऑस्टिन रेसिंग का फुल सिस्टम अपनी बाइक में लगवाया था तो वो मेरे को कॉस्ट किया था 1,80,000 के आसपास, जो कि इंडिया में आने के बाद में कस्टम के चार्जेस होते हैं 15,000 to 20,000, तो अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का आपको एग्जॉस्ट लगवाना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्रेम स्लाइडर हो गया, फॉर्क प्रोटेक्टर हो गए, और बहुत सारे मॉड्स हैं जो आप अलग से लगवाओगे। ऑब्वियसली बाइक की प्रोटेक्शन के लिए भी आपको लगवाना पड़ेगा, और अगर आप मेरी तरह हो तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी लगाओगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको थोड़े बहुत महंगे पड़ेंगे। तो आप मान करके चलो 10,40,000 की जो बाइक है वो आपको कॉस्ट करेगी 13 लाख के आसपास। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोन पे बाइक ले रहे हो तो धीरे धीरे जब आपने बाइक ले ली उसके 6 महीने के बाद में आप थोड़े पैसे इकट्ठे करके फिर आप एग्जॉस्ट के लिए जा सकते हो। उसके बाद में फ्रेम स्लाइडर्स जो हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप RNG के लो या फिर जाना के ही लो, नहीं, आपको फ्रेम को बचाने से मतलब है यू जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योर बाइक। अगर वो कभी गिर जाती है तो उसके लिए इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप सुपर बाइक लेते हो और अगर उसके अंदर में एग्जॉस्ट का नोट या एग्जॉस्ट साउंड नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है स्पोर्ट्स बाइक लेने का। तो सुपर बाइक अब मैं अपनी बता देता हूँ यार, मैंने 6 ईयर्स लगा दिए, 6 साल लगे थे मुझे सेकेंड हैंड Z900 लेने में। ऑब्वियसली मैं उसको सेकेंड हैंड तो नहीं बोलूँगा बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द रेप्यूटेड शोरूम। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब भी सेकेंड हैंड बाइक लेते हो तो उसके ऊपर जो फाइनेंस होता है वो फाइनेंस किसी शोरूम में पैन इंडिया अवेलेबल होता है, जैसे कि NS1 हो गया, क्रूजर प्लैनेट हो गए, ये बहुत ही रेप्यूटेड शोरूम है एंड दे विल गिव यू द बेस्ट बाइक। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी सुपर बाइक ले सकते हो, कहीं से भी स्पोर्ट्स बाइक ले सकते हो, बशर्ते कि आपको उसको चेक करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चेक कैसे करते हैं, हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं। तो गाइज मैं अपनी बता रहा हूँ कि 6 साल, हाँ मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था, 6 साल मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लमसम पर मंथ 15,000 के अराउंड मैं SIP करवाता था, और SIP करवाने के बाद में कुछ पैसे जो थे वो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था,
और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सेविंग, किसी महीने में 15,000, किसी महीने में 5,000, किसी महीने में 8,000, एंड दैट अमाउंट विच आई हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स, वो मेरे को 6 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे करके गया। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि जो मैंने बाइक ली है उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए का जो पैसा लगा है वो म्यूचुअल फंड ने मेरे को दिया है। मैंने खुद से जो इन्वेस्ट किया है वो समथिंग 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी एज अभी 17 ईयर्स है, सपोज अगर आप अभी 17 साल के हो, so you should have one target that you have to purchase a super bike in a limited time period। तो अगर आप उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हो तो 17, 18, 19, 20, 21, अगर आप 5 साल की भी सेविंग कर लेते हो तो 21 साल के एज में बहुत कम अमाउंट होगा जो कि आपको लोन करवाना पड़ेगा सुपर बाइक ओन करने के लिए। जब मैंने सेविंग स्टार्ट की थी आज से 6 साल पहले, दैट टाइम माई सैलरी वॉज समथिंग अराउंड 30 to 35,000। तो मैं 15,000 रुपए सेविंग कर लेता था और उस सेविंग को इंक्रीज करते 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 म्यूचुअल फंड से मैंने एक सुपर बाइक ओन की। फिर मैं आपको अपनी मजबूरियां बता देता हूँ। When I purchased this bike, I was not having that much of enough money to purchase a branded helmet। तो उस समय पे मेरे पास में हेलमेट हुआ करता था आपका वेगा का मैं हेलमेट यूज करता था, और सेम जैसे मैंने बाइक के लिए प्लान किया था वैसे ही फिर मैंने हेलमेट के लिए प्लान किया। और हेलमेट के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट हाँ 2 महीना टाइम लग गया था। तो आप समझ सकते हो यार कि एक सैलरीड पर्सन और एक जबकि मैं तो मैरिड भी हूँ यार, मेरे तो 2 बच्चे भी हैं, मेरे को घर का भी खर्च देखना है, सैलरी भी देखनी है, बच्चों की फीस भी देखनी है। तो क्रेज तो बहुत पहले से था, बट यू नो फैमिली की सिचुएशंस ऐसी नहीं थी। और मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपसे जल्दी मिलवाऊंगा, उनसे मैंने सीखा और सेविंग करनी शुरू की, और इस तरह से मैंने फिर सुपर बाइक ली। और सुपर बाइक को अभी इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मैं इसको सर्विसिंग जब करवाने के लिए ले जाता हूँ, हालांकि मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से जब जॉब पे होता हूँ तो फिर मैं बहुत मुश्किल से वीक में 1 या 2 बार अपनी बाइक को निकालता हूँ। फिर भी जब मैं सर्विसिंग करवाने के लिए जाता हूँ तो जो 14-15,000 का जो खर्चा होता है वो एक पहाड़ की तरह मेरे सिर के ऊपर में आकर के गिर जाता है, ठीक है। बट कैसे ना कैसे हम मैनेज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं, और अगेन फिर वही सर्विस का जो अमाउंट है जो मैंने सर्विसिंग में पे किया है उसको फिर मैं EMI पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अर्ली एज में इफ यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड और इन द SIP, और यू आर इन्वेस्टिंग इन stock market, or you are purchasing, you are holding the stocks which will give you the better result in the future life when you are ready कि हाँ मेरे को अब ये बाइक लेनी है। उस समय पे जब आप उसको खोल करके देखोगे तो वो पैसा एक बड़ा अमाउंट बन चुका होगा। तो मैं बोलता हूँ अगर आप 17 साल के हो तो आप 17, 18, 19, 20, 21 आपको टारगेट रखना है कि मैं जब 21 साल का हो जाऊंगा देन आई हैव टू परचेज अ सुपर बाइक। फॉर दैट आई हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे इटसेल्फ ओनली। तो और मैं टायर के एक्सपेंस बता देता हूँ जो मेरे टायर कॉस्ट करते हैं। देखो यार मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ब्रांड न्यू टायर्स नहीं लगवाता हूँ अपनी सुपर बाइक में, बिकॉज देखो ब्रांड न्यू टायर्स और एक अनयूज्ड टायर्स जो कि ओल्ड स्टॉक है और ज्यादा नहीं, आप भी नया टायर में इन्वेस्ट करो। इससे बेटर है कि जो 1 साल पुराना जो टायर मिलता है, जैसे कि शोरूम से निकालने के बाद में बाइक बहुत सारे लोग हैं जो 1-2 महीने के बाद में ट्रैक पर्पस के लिए स्टॉक टायर्स को निकाल करके और फिर स्लीक्स डालते हैं। तो स्लीक्स डालने के बाद में वो जो टायर उन्होंने निकाले हैं वो उसको सेल आउट कर देते हैं, जो कि मुश्किल से हार्डली 800 या 900 किलोमीटर चले होते हैं, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर कोई रिस्क का बात है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि सेकेंड हैंड टायर रिस्क होता है। हाँ होता है, बट अगर वो टायर 1.5 साल 2 साल से बहुत पुराना है, मतलब अगर 2023 में आप 2018 के टायर ले रहे हो, भले वो 1 किलोमीटर भी नहीं चले हो, वो इफेक्ट करता है। हाई स्पीड्स के ऊपर में टायर बर्स्ट हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट 1.5 साल से 2 साल का अगर टाइम पीरियड वाला पुराना टायर है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, एंड देयर यू कैन सेव समथिंग अराउंड 12,000 रुपीज विच विल कॉस्ट यू 25,000 इन अ न्यू टायर। अगर आप सेकेंड हैंड लोगे तो वो 11,500, 12 या 13,000 के आसपास में आपको पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंजन ऑयल। देखिए 4 सिलेंडर्स की जितनी भी बाइक्स होती हैं उनके अंदर में 3.5 से 4 लीटर का जो इंजन ऑयल है वो एक्सपेंस ज़्यादा करता है। ऑयल फिल्टर का एक्सपेंस ज़्यादा होता है,
और खास करके मतलब वही कहने का मतलब है कि अगर आप सुपर बाइक ओन कर रहे हो और EMI पे ले रहे हो, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर उस बाइक की सर्विसिंग के लिए आपको रेडी होना है। ये नहीं है कि आपने बाइक खरीद लिया बट यू आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ इनफ मनी टू स्पेंड ऑन द सर्विसिंग, फिर कोई फायदा नहीं है। एंड इफ यू आर परचेजिंग अ बाइक एंड यू आर जस्ट कीपिंग इट इन द गैरेज और आप उसको चला नहीं रहे हो, बस उसको देख रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, चमका रहे हो, then it doesn't make any sense to purchase a super bike या फिर कोई भी बाइक, या फिर डूक ही ले लो या फिर पल्सर ही ले लो। आपने खरीदी और रख दी है, खड़ी कर दी है, तो कोई मतलब नहीं है ना, फिर इतने पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। देन अगर आपको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये नॉलेज अच्छा लगता है, ये जानकारी अच्छी लगती है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैंने आपको बता दिया, अगर मैं 30,000 रुपए की सैलरी में या फिर 35,000 रुपए की सैलरी में, तो 5,000 तो आप निकाल ही दो, 30,000 रुपीज की सैलरी में अगर मैं प्री ओन्ड सुपर बाइक का सपना पूरा कर सकता हूं, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको करना यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 5 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है। आपको तब तक जो सेविंग्स हैं उनको टच नहीं करना है। आईफोन वगैरह और जो भी गैजेट्स हैं वो तब खरीद लेना जब आपका ड्रीम पूरा हो जाए। और अपने पैसे से, अपनी कमाई से जो खरीदने का मजा है वो पापा के पैसों से खरीदने का मजा नहीं है। और इनफैक्ट ऑब्वियसली व्हेन यू आर परचेजिंग अ बाइक फ्रॉम योर ओन मनी, तो आप ज्यादा केयरफुल रहते हो, कोई स्टंटबाजी नहीं करते हो, कोई फालतू मतलब रैश ड्राइविंग नहीं करते हो। So this was all about the purchasing the super bike in the EMI and how to purchase a super bike। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अभी मैंने आज आपको बता दिया 2023 से 3 साल की सेविंग प्लस 5 इयर्स की सेविंग, दोनों मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक EMI का टेबल, डाउन पेमेंट का टेबल और बाइक्स के मॉडल्स तीनों को लेकर के आऊं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप कोई सजेशन चाहते हो या फिर किसी भी बाइक की हिस्ट्री लेना चाहते हो, देन नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है और मेरे से बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शेयर करना है और मैं आपको पूरे डिटेल्स दे दूंगा। देयर इज नथिंग कॉस्ट, आई एम नॉट कॉस्टिंग, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए एंड देयर यू विल गो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ना यार। और मैं अगले वीडियो के अंदर में आपको सर्विसिंग की कॉस्ट और लेबर चार्जेस प्लस 2023 के अंदर में कौन कौन सी बाइक के पर्टिकुलर मॉडल्स का कितना कितना डाउन पेमेंट है और कितनी कितनी EMI है, मैं उसका भी जल्द ही वीडियो लेकर के आऊंगा। बट अगर रेस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा मिलेगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।